5 न्यूज, मैं हूं बुशरा हक और मैं हूं सैयद मेहदी अब्बास। बुलेटिन में सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइन। मुल्क के मुआशी आशारिये बेहतरी की जानिब गामजन। शरह सूद में मुसलसल चौथी बार कमी। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2.5% कमी कर दी। नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। शरह सूद 17.5% से कम होकर 15% पर आ गई। स्टेट बैंक के मुताबिक रुपया मुस्तहकम और महंगाई कंट्रोल हो गई। मुल्क में ज़र मुआवजा के ज़खायर भी बढ़ रहे हैं, जिसका असर मॉनेटरी पॉलिसी में देखा गया। सऊदी अरब और कतर का दौरा इंतहाई मुफीद रहा। माजी में कतर ने $3 अरब की सरमायाकारी का वादा किया था, उस पर आगे बढ़ने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना से खिताब, कहते हैं कि अमीर कतर ने पाकिस्तान में IT पार्क लगाने का इंदिया दिया है। दौरे सऊदी अरब में शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई। 1-2 दिन में हमारा वक्त सऊदी अरब रवाना होगा। पाकिस्तान में पहली बार अमन तरबियती मरकज़ की आलमी तंजीम की 88वीं सालाना कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। सालाना कॉन्फ्रेंस नस्ट में 8 नवंबर तक जारी रहेगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से IPC की नई इमारत के इफ्तिताह के साथ कॉन्फ्रेंस का आगाज हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा अमन ऑपरेशंस के नायब सेक्रेटरी जनरल भी मौजूद थे। आर्मी चीफ ने कहा, आज आलमी अमन को उभरते हुए खतरात और चैलेंजेस का सामना है। पाक बहरिया का बहरी जंगी जहाज से मुकामी तौर पर तैयार किए गए बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा। 350 किलोमीटर रेंज का हामिल मिसाइल सिस्टम ज़मीनी और समंदरी अहदाफ को इंतहाई दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। ISPR के मुताबिक ये निज़ाम जदीद तरीन नेविगेशन सिस्टम के साथ अपनी समत और रफ्तार को तब्दील करने की खुसूसियात से लैस है। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ, पाक बहरिया के सीनियर अफसरान, साइंसदानों और इंजीनियर्स ने तजर्बे का मुजाहिरा देखा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की कामयाब मिसाइल तजर्बे में हिस्सा लेने वाले यूनिट्स और साइंसदानों को मुबारकबाद। सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के हाथों 2 विकेटों से शिकस्त। मेलबर्न में बॉलर्स छा गए। पहले कैंगरूज ने शाहीनों की विकेटें उड़ाएं, फिर शाहीनों ने अपनी धाक बिठाई। इब्तदाई बल्लेबाजों के आउट होने के बाद कौमी टीम ने बाबर आजम के 37, रिजवान के 44 और नसीम शाह के 40 रन की बदौलत 203 रन बनाए। मेजबान टीम शाहीनों के सामने बेबस नजर आई। लड़कते लड़कते 2 विकेट कबल हदफ हासिल कर लिया। बिल्ली थैले से बाहर आ गई। शरीफ फैमिली PIA को औने पौने दामों खरीदना चाहती है। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि हम PIA को खरीदने के लिए हर हद तक जाएंगे। हम चंदा करके PIA को खरीदेंगे, लेकिन उनको नहीं खरीदने देंगे। करारदाद पास करके स्वाबी जलसे के बाद आगे का लाहे अमल तय करेंगे। फाइनल कॉल देकर पूरा पाकिस्तान बंद करेंगे। मुल्क की मईशत को कबाड़ा कर दिया गया है। PIA की निजकारी सवालिया निशान है। नून लीग, PP और PTI कौमी एयरलाइन की तबाही की जिम्मेदार हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं एक पार्टी ने PIA की बोली 10 अरब रुपए लगाई है। असासे 152 अरब के हैं। इदारे की तबाही के जिम्मेदार मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपनी साहबजादी से कहते हैं, आप ले लें, पहले इदारों को तबाह करो, फिर प्राइवेटाइज करो। ये पाकिस्तान के लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है? सियासी ठेकेदार कराची का मुकदमा लड़ने नेपरा में क्यों नहीं जाते? 40 साल पुराने प्लांट पर टैरिफ दिए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी को कराची के अवाम ने वोट नहीं दिया, कब्जा करके मेयरशिप ली। 26वीं तरमीम के हवाले से फुल बेंच बनाया जाए, मुकदमा लाइव चलना चाहिए। पंजाब हुकूमत ने PIA से मुताल्लिक कोई फैसला नहीं किया। 30 जून 2025 तक पंजाब वाहिद सूबा होगा जो सरप्लस बजट देगा। पंजाब की वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहती हैं कि P वाले पता नहीं कौन सी PIA समझ रहे हैं। कोई एयरलाइन लॉन्च करने की तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं।
इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में जमानत की दरखास्त पर समाअत। बुशरा बीबी कमरा अदालत में आप दीदा हो गईं। कहा मेरा कंबल और दीगर सामान गाड़ी में है, जब आप कहेंगे मैं जेल जाने को तैयार हूँ। हमारे वकला समेत तमाम वकला सिर्फ वक्त ज़ाया करते हैं। जो अंदर बैठा है क्या वो इंसान नहीं है? किसी जज को नज़र नहीं आता? मैं अब इस अदालत में नहीं आऊँगी, यहाँ सिर्फ नाइंसाफियाँ होती हैं। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मजूका ने बानी पीटीआई की 6 और बुशरा बीबी की 1 मुकदमे में जमानत की दरखास्तों पर समाअत की। अदालत ने 6 मुकदमात में जमानत की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। अदालती अमले के मुताबिक फैसला 18 नवंबर को सुनाया जाएगा। £190 मिलियन केस में अदालत ने बुशरा बीबी के वकील को जिरह का हक खत्म करने की वार्निंग दे दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अगर आइंदा समाअत पर जिरह ना की तो जिरह का हक खत्म कर देंगे। समाअत 6 नवंबर सुबह 10 बजे तक मुलतवी। बानी पीटीआई की जिंदगी खतरे में है। डील की बातों में कोई सदाकत नहीं। बानी का मौक़िफ़ है इंसाफ के लिए इनकलाब लाना पड़ेगा। मुल्क में लाकानूनियत बंद ना हुई तो कहीं लोग सड़कों पर कानून हाथ में ना ले लें। सलमान अकरम राजा ने कहा है कि अगर आज हम उठकर खड़े ना हुए तो एड़ियां रगड़ते रगड़ते मर जाएंगे। हमारी तहरीक बानी पीटीआई की रिहाई पर खत्म होगी। बानी पीटीआई की सेहत बिल्कुल ठीक है। बानी पीटीआई के ज़ाती मौलिज की तस्दीक डॉक्टर आसिम यूसुफ कहते हैं कि मेडिकल बोर्ड 1 घंटे तक तिब्बी मुआयना किया, कुछ टेस्ट तजवीज़ किए गए, तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इस्लामाबाद में भी कराची वाली सूरत हाल है। भत्ते की पर्चियां मिल रही हैं। बानी पीटीआई के वकील इंतजार पंजोता की बाजियाबी से मुतालिक समाअत के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा मेरे अपने जानने वालों को इस्लामाबाद में भत्ते की पर्चियां आई हैं। इंतजार पंजोता के अगवा और बाजियाबी के हवाले से अदालत ने कहा कुछ दिन बाद पुलिस मामले की मुकम्मल तफ्तीश और ताउन करे। एक महज़्ज़ब मुआशरे में इजहार राय की आज़ादी होनी चाहिए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा इंतजार पंजोता की बाजियाबी अटॉर्नी जनरल की कोशिशों से हुई, इसको मनफी अंदाज में लिया जा रहा है। शोएब शाहीन एडवोकेट ने कहा जब पुलिस हम जैसे दहशतगर्दों के पीछे होगी तो डकैतियां भी होंगी और जराइम भी बढ़ेंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए मनफी मुहिम नहीं होनी चाहिए। इंतजार पंजोता से मुतालिक टीवी पर देखा बहुत बुरा लगा। ये इदारे और तमाम लोगों के लिए शर्मिंदगी का बायस है। अदालत ने बाजियाबी की दरखास्त निपटा दी। सिंध असम्बली ने आईनी बेंचेस की तश्कील से मुताल्लिक करारदाद मंजूर कर ली। अरकान ने खड़े होकर राय शुमारी में हिस्सा लिया। जमात इस्लामी के मोहम्मद फारूक ने करारदाद पेश करने की मुखालफत की। अरकान असम्बली की अक्सरियत ने करारदाद पेश करने की हिमायत की। वजीर पार्लिमानी उमूर ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा कि आइन के आर्टिकल 202A के सब क्लॉज के तहत करारदाद लाना ज़रूरी था। यह आइनी तकाजा है। चाहते हैं लोगों को जल्द इंसाफ मिले, केसेस जल्द मुकम्मल हो। 26वीं आईनी तरमीम से तमाम सूबे मुस्तफीद होंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। कहते हैं सही वक्त पर हम ये करारदाद लाए हैं, बड़ी जिम्मेदाराना तर्ज हुकूमत का सबूत दिया है। जल्द से जल्द आईनी बेंचेस बनने चाहिए। हमने हाई कोर्ट के जजेस की तादाद भी बढ़ानी है। हुकूमत का कोई मुस्तकबिल नहीं, बुरे दिन शुरू हो चुके। शेख रशीद अहमद की रावलपिंडी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि PIA को ऐसे बेच रहे हैं जैसे लूट का माल है। बेचना है तो अपने फ्लैट से शुरुआत करें। जब देखेंगे लोग उनके साथ क्या सलूक करते हैं। स्टेट बैंक और FBR साबित करें कि उनके दौरों से $1 भी मिला। सारे मुकदमात आईनी बेंचेस में ना लेकर जाएं, कुछ हमारे पास भी रहने दें। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह के सुई नॉर्दर्न गैस की जानिब से ओवर बिलिंग से मुतालिक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। वकील दरखास्त गुजार ने इस्तदा की 26वीं तरमीम के बाद अब ये केस आईनी बेंच में जाएगा। जस्टिस मंसूर शाह ने रिमार्क्स दिए इस केस में कोई आईनी या कानूनी सवाल मौजूद नहीं है।
अदालत ने सुई नॉर्दर्न के जायद बिलिंग केस को निपटा दिया। मुनशियात के खात्मे के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। सिंध के वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। कहते हैं कि मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुनशियात के खात्मे के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। मुनशियात के खिलाफ जंग में हार नहीं मानेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाने के बाद 91,938 पॉइंट्स पर बंद। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1078 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। 258 कंपनियों के हिस्से में इजाफा, 139 कंपनियों के हिस्से में कमी और 47 कंपनियों के हिस्से मुस्तहकम। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का न्यू कराची के नाले पर कायम दुकानदारों को मुतबादिल जगह फरहम करने का ऐलान। कहते हैं कि न्यू कराची में 4300, 4000 और 7000 रोड पर नाले पर कायम तजावुज़ात के खात्मे पर काम किया जाएगा। मुतासरीन को बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से मुतबादिल जगह फरहम करेंगे। मुत्तहिदा के अब्दुल वसीम, DC सेंट्रल ताहा सलीम और टाउन चेयरमैन के साथ मसले पर बातचीत हुई। तजावुज़ात के खात्मे और मुतबादिल जगह की फरहमी पर भी इत्तफाक हुआ है।